इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स। आज हम स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक की मज़ीद 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव में हम डिस्क्राइब करते हैं, इसके नाम से ये मिज़ाहिर हो रहा है, ये इसमें हम डिस्क्राइब करते हैं। डाटा को डिस्क्राइब हम डिस्क्रिप्टिव में करते हैं। और इसके अलावा कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्ट किस मेथड से डाटा हुआ है, प्राइमरी से, सेकेंडरी से या सैम्पलिंग से, सर्वे से किस तरह से हमने डाटा कलेक्ट किया वो इसमें हम देखते हैं। और उसके अलावा इसे समराइज करते हैं, उसे ग्राफिकली शो करते हैं। ग्राफ में क्या क्या आ जाते हैं, बार चार्ट या पाई चार्ट अगर ज़्यादा मटेरियल हो, और इसके अलावा मल्टीपल बार चार्ट अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल को हमने स्टडी करना हो। उसके अलावा और भी कई टाइप के हिस्टोग्राम, जब हमने नॉर्मेलिटी चेक करनी हो तो हम यूज़ करते हैं। यानी क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में हम डिस्क्राइब करते हैं, मतलब डाटा को एक्सप्लेन करते हैं, डाटा किस तरह से कलेक्ट हुआ है, कलेक्शन इसके प्राइमरी मेथड से या सेकेंडरी मेथड से। उसके अलावा डाटा को समराइज करते हैं और फिर उसे प्रेजेंटेबल बनाते हैं और प्रेजेंट करते हैं ग्राफ की सूरत में। जैसे कि बार चार्ट है, उसमें देखते हैं कि बार अगर एक ही वेरिएबल हो तो एक बार बन जाती है। उसके अलावा पाई में हम मल्टीपल वेरिएबल को स्टडी करते हैं या परसेंटेज को स्टडी करते हैं। उसके अलावा मल्टीपल बार चार्ट में हम एक से ज़्यादा वेरिएबल हों तो उन्हें टेस्ट करते हैं। हिस्टोग्राम में नॉर्मेलिटी चेक करने के लिए हिस्टोग्राम बेस्ट है, मतलब ये बताता है कि अगर इस तरह से बार हो, इस तरह से बार बन रही हो तो ये हिस्टोग्राम है, अगर इस तरह से हो तो ये स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, और अगर ऐसे हो तो ये नेगेटिवली स्क्यूड है। इसके अलावा हम इसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब इसमें क्या होता है, इसमें मीन मीडियन मोड उसके बारे में जो हमने पूरा डाटा है उसकी एक एवरेज वैल्यू, उसे मीन कहते हैं। और ये किस मेथड से लेनी है, ग्रुप डाटा है तो किस तरह से मीन लेना है, और अनग्रुप्ड है तो किस तरह से, वो सारा हम इसमें स्टडी करते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी मतलब ये कितने स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें आ जाता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को इसमें स्टडी करते हैं। मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और इसके अलावा चार्ट, इन सबको हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में मेजर करते हैं। यानी ये डाटा को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होता है डिस्क्रिप्टिव। और इन्फ्रेंशियल है, इसके अंदर हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं। और इसके अलावा हम इसके अंदर टेस्टिंग करते हैं, यानी कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा। ये डाटा को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता है, मतलब डिस्क्रिप्टिव है वो अच्छी तरह से डाटा को एक्सप्लेन कर देता है। उसके हमें मिड वैल्यू दे देता है, मीडियन दे देता है, मोड दे देता है, एवरेज निकाल के दे देता है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे देता है, वेरिएंस दे देता है, ग्राफ को सूरत में रिप्रेजेंट कर देता है। मतलब उससे हम क्या कंक्लूड करते हैं वो हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा टेस्टिंग है, जैसे इसके ऊपर डाटा देख के हम देखते हैं कि कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा, जी होगा, टी होगा, काई होगा, और भी अनोवा होगा, और भी काफ़ी टेस्ट हैं, कौन सा टेस्ट इसके ऊपर अप्लाई होगा। और उसके अलावा हम इसमें क्या देखते हैं इन्फ्रेंशियल में, प्रोबेबिलिटी। यानी प्रोबेबिलिटी इसका मतलब होता है चांसेस, यानी कितने चांस है एक चीज़ के आने के, कितने चांस है, मतलब रिस्क लेते हैं हम किसी के बारे में, क्योंकि हम ये सैंपल का डाटा लिया होता है और उसके ऊपर हम कंक्लूजन दे रहे होते हैं पॉपुलेशन का, वो या तो ठीक हो सकता है या गलत। जैसे अगर हम कहें कि हेड और टेल के कितने चांस है एक कॉइन में, तो वो 1/2 है, यानी इन दोनों के इक्वल चांस है। इसी तरह कंक्लूजन में इक्वल चांस है कि मे भी कोई और सैंपल है वो पॉपुलेशन को फॉलो कर रहा हो, मे भी जो हमने सैंपल कलेक्ट किया वो पॉपुलेशन को अच्छे से डिस्क्राइब ना कर रहा हो। लेकिन चांस तो हर जगह, रिस्क तो लेना होता है, इसलिए हम रिस्क लेते हैं। और वो भी उसके प्रोबेबिलिटी और टेस्टिंग को हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स में स्टडी करते हैं। इसके अलावा एक और है कि हमें स्टैटिक्स के लिए, जब हमने स्टैटिक प्रॉब्लम है उसे सोल्व करने के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट चाहिए होते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा करना होता है। उसके बाद उसे अरेंज करना होता है, अरेंजमेंट ऑफ डाटा।
या तो उसके ऊपर डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट से आता है, एक्सपेरिमेंट से या वो डाटा आ रहा होता है, या एक्सपेरिमेंट हम कोई परफॉर्म करते हैं उससे जो डाटा कलेक्ट होता है, या किसी सर्वे से डाटा कलेक्ट हो रहा होता है। फिर उसके ऊपर हम टेस्टिंग अप्लाई करते हैं, या उसके ऊपर हम प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं। उसके बाद उसका हम रिजल्ट फाइंड करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं कि हमने कंक्लूड क्या किया है, और उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन देते हैं कि हमने क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, क्या रिजल्ट इसका क्या शो कर रहा है।